Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Okay students, today is our lecture number 46 of English book of grade 3. For this lecture, please open your English grammar tree book and open the page number 50. Okay. First of all, mention today's date. Today is 25th August 2020. Online class assignment and the day is Tuesday. ओके स्टूडेंट्स, कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्टिविटी बी एंड सी सॉल्व की थी. ओके, यूनिट 13 की. आज हम एक्टिविटी डी, ई एंड एफ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी डी, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग एंड और बट. हमने सेंटेंस को, ठीक है, देखिए हमारे पास 2 सेंटेंस हैं एक ही में. देखिए फुल स्टॉप के बाद अगेन दूसरा स्टार्ट हो गया. फुल स्टॉप जहाँ पे आ जाए वहाँ पे सेंटेंस हमारा एंड हो जाता है. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस ये है. ठीक है, अब हमने इनको एक ही सेंटेंस बनाना है. ठीक है, इन दोनों पेयर्स को हमने कंबाइन कर देना है, एक कर देना है बाय द यूजिंग एंड और बट. एंड और बट के साथ. ठीक है, पहला देखें, देयर वाज अ डोर, इट वाज ओनली 15 इंचेस हाई. इसको हम किस तरह से फिर लिखेंगे, देयर वाज अ डोर कॉमा बट. किसका यूज़ करेंगे हम इसमें, बट इट वाज ओनली 15 इंचेस. ठीक है, हमने क्या किया, इट वाज बट इट वाज ओनली 15 इंचेस. ठीक है, कि वहाँ पे एक दरवाज़ा था लेकिन वो सिर्फ 15 इंचेस ही ऊंचा था. नेक्स्ट देखें, देयर वाज अ टेबल, देयर वाज अ गोल्डन की ऑन इट. इसको जब हम, इस पेयर्स को जब हम कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, देयर वाज अ टेबल कॉमा एंड देयर वाज अ गोल्डन की ऑन इट. यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे. ठीक है, वहाँ पर एक टेबल था और उसके ऊपर गोल्डन की पड़ी थी. शी वांटेड टू गो थ्रू द डोर, शी वाज टू बिग. कि वो उस दरवाजे के अंदर जाना चाह रही थी और वो बहुत बड़ी थी. तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, शी वांटेड टू गो थ्रू द डोर कॉमा बट, वो यानी कि उस दरवाजे के अंदर जाना चाह रही थी बट लेकिन शी वाज टू बिग, लेकिन वो बहुत बड़ी थी. ये देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स में नज़र भी आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखें, अलाइस वाज बिकमिंग स्मॉलर, शी वाज नॉट फ्राइटेंड. ठीक है, अलाइस वाज बिकमिंग स्मॉलर बट शी वाज नॉट फ्राइटेंड. यानी वो छोटी हो गई लेकिन वो खौफज़दा नहीं थी. नेक्स्ट देखें, अलाइस वेंट बैक टू द टेबल, शी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन इट. इसको जब हम कंबाइन करेंगे इस सेंटेंस के पेयर्स को, ठीक है, अलाइस वेंट बैक टू द टेबल कॉमा एंड शी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन इट. कि वो जो है वापस टेबल की तरफ आई थी अलाइस और उसने वहाँ पर एक की पाई थी. ठीक है, द लिटिल बॉटल, छोटी बॉटल. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है डी, ई, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट विच आर फिनिट एंड विच आर सिंपल इन्फिनेटिव्स. ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं. वर्ब्स में जो सेंटेंस में हमारा सेंटेंस में 1 टाइम्स जो वर्ब यूज़ होता है वो मोस्टली, ठीक है, लेकिन जब एक ही सेंटेंस में 2 टाइम हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्ब होता है वो फिनिट कहलाता है और जो सेकंड 2 के साथ, जिससे पहले हम 2 को यूज़ करते हैं सेकंड टाइम, तो वो कौन सा होता है, सिंपल इन्फिनेटिव्स. ठीक है, तो अब इनमें से देखिए, बट अलाइस वाज मच टू लार्ज टू गो थ्रू द डोर. इनमें से अब देखिए, फिनिट वाज जो है वर्ब फिनिट होगा और टू गो सिंपल इन्फिनेटिव्स. नेक्स्ट देखें, अलाइस वेंचर्ड टू टेस्ट इट. अब देखिए, वेंचर्ड फिनिट क्योंकि पहला है, ये फर्स्ट वर्ब है, और सेकंड जो 2 के साथ आया है टू टेस्ट, तो ये क्या होगा, टू टेस्ट सिंपल इन्फिनेटिव. ओके, नेक्स्ट देखें, अलाइस ट्राइड टू ओपन द डोर विद द गोल्डन की. ट्राइड फर्स्ट वर्ब है तो क्या होगा, फिनिट. टू ओपन सेकंड वर्ब है और 2 के साथ आया है तो सिंपल इन्फिनेटिव वर्ब होगा. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, फिल इन ईच ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. ओके, फर्स्ट देखें,
While walking in the garden, Sarah came upon a small glass wall. ठीक है, क्या आएगा? upon. This door lead dash the kitchen. This door leads to the kitchen. There was a book with the label on it. There was a book with the label on it. Next देखें. The shoes were too big dash him. The shoes were too big for him. For him. The dog was hiding dash the curtain. The dog was hiding behind the curtain. उसके पीछे से था, देखें. ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वर्क था जो हमने किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।